तो ये परेड ग्राउंड के पास सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप अगर कार से आएँगे या बाइक से आएँगे तो वो पार्किंग सबसे पहले आपको यहीं पे करनी है। फिर इसके बाद हम मेला क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये मेला क्षेत्र वाला एरिया है, यानी जहाँ पे पार्किंग आपने किया था, पार्किंग के जस्ट आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये मेला एरिया है। मतलब यहाँ से आपका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं, तो कोई आपको सामान खरीदना हो या यहाँ पे आपको शॉपिंग करनी हो या आप यहाँ पे झूला झूलना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ या बच्चों को झुलाना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। तो ये झूला वाला क्षेत्र है जहाँ पे सब मेला भी चल रहा है। तो आगे धीरे-धीरे बढ़ते हैं तो वही हम देखते हैं मेला क्षेत्र से आगे कि जो झूला लगा हुआ है इससे आगे हम देख रहे हैं तो भीड़ आज काफ़ी है। धूप खिली हुई है तो लोग आए भी हैं नहाने के लिए और ये आगे हम जा रहे हैं जहाँ पे पुलिस हमको डाइवर्ट करना चाह रही थी तो हम डाइवर्ट वहाँ से हुए नहीं। हम थोड़ा सीधे जा रहे हैं और सीधा जो आर्मी का एरिया है यानी आर्मी का एरिया उस तरफ से हम निकलेंगे ताकि उन सारी चीज़ों को कवर कर सकें। अभी आप अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। तो इन दुकानों में बहुत सारे सामान बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप आएँगे तो यहाँ से आप खरीदारी भी अपने लिए कर सकते हैं। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आगे वो जो आर्मी वाला एरिया जिसको आपको बताया गया था कि आर्मी वाले एरिया के पास से जाएँगे तो यहाँ से पहुँचने में थोड़ी-सी आसानी होती है, जल्दी हम पहुँच जाते हैं। अब इधर साइड में अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में दुकानें लगी हुई हैं, तो लेफ्ट साइड से दुकानें हैं, इधर राइट साइड से देख रहे हैं यहाँ पे आने वालों की संख्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं शॉर्ट रूट से जा रहे हैं, ताकि जहाँ पे पुलिस हमको रोक रही थी उससे भी आगे हम किसी तरीके से यहाँ से अपना जुगाड़ लगा के आगे पहुँचे। ये त्रिवेणी बाज़ार जहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, ये त्रिवेणी बाज़ार में अंदर बहुत सारे सामान बिक रहे हैं। तो हम जब स्नान करके आएँगे, तो उसके बाद इसको कवर करेंगे त्रिवेणी बाज़ार को। ये मेले क्षेत्र में आपको कई जगहों पे दिखाई देगा। तो ये एक बच्ची है जो झूले पर अपना प्रदर्शन दिखा रही है। आगे फिर चलते हैं तो ये एरिया आपको अब यहाँ से आपको भंडारा देखने को मिल जाएगा। तो जो त्रिवेणी बाज़ार आपने देखा है, त्रिवेणी बाज़ार के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे भंडारा देखने को मिल रहा है। तो ये भंडारा यहाँ पे चल रहा है, तो ये ऐसे ही आपको बहुत सारी जगहों पे भंडारा मिलेंगे। और ये हमारा नारायण फूड कोर्ट, खाने-पीने की व्यवस्था यहाँ पे है, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे खाना भोजन कर सकते हैं। बाकी भंडारा अगर आप चलेंगे तो रास्ते में बहुत सारी जगहों पे आपको भंडारा खाने को मिलेगा। बहुत सारी व्यवस्थाएँ ऐसी की गई हैं, जितने भी जगहों पे अगर भंडारा मिलेगा रास्ते में उसको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो भीड़ काफ़ी है, आप देख ही सकते हैं इसमें, बहुत अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे आई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लगभग हमारा वो बंधा वाला क्षेत्र है, यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये बंधा क्षेत्र जहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे पेंटिंग की हुई है भगवान श्री राम की। तो उस मंदिर को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बंधा वाला क्षेत्र जहाँ पे हम जानते हैं कि जब पिछली बार कुंभ हुआ था तो इसमें कितनी भीड़ हुआ करती थी। अभी के लिए तो थोड़ा-सा कम है, लेकिन फिर भी लोग बहुत हैं। और ये हमारा वो सबसे सिग्नेचर पॉइंट जो इसे लगभग सभी रील में आप लोग देखते होंगे, शंकर विमान मंडपम। तो शंकर विमान मंडपम जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है हमारा। तो ये शंकर विमान मंडपम के आस-पास का एरिया, यहाँ पे किस तरीके से है उसे आप देख सकते हैं। आगे एक और भंडारा जिसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था लगभग बहुत अच्छी है। तो आगे भंडारा ये हनुमान जी मंदिर के आस-पास वाले एरिया में है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं भंडारे के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। कोई कहीं से आ रहा है या किसी की व्यवस्था नहीं हो पाई है खाने-पीने की या और कोई ऐसी दिक्कत है, तो उन सभी के लिए ये जो हमारा मेला क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जहाँ पे
ऐसे भंडारा चल रहा है, तो आप यहाँ पे आके इसका आनंद ले सकते हैं। ये मंदिर वाला क्षेत्र जो आपको बताया गया था, एक शंकर विमान मंडपम और बगल में हनुमान जी का मंदिर, तो उसी के बगल में ये भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पे भंडारे का लोग आनंद ले रहे हैं। बाकी ये हनुमान जी का मंदिर, जो हमारे लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो उनका ये मंदिर है। इसी से हम अब इधर डाइवर्ट हो जाते हैं, इधर की तरफ चलेंगे और इधर से ही हम आगे बढ़ेंगे। आगे एक और जगह है, यहाँ पे भी भंडारा चल रहा है। तो भंडारे की व्यवस्था लगभग सभी जगहों पे आपको देखने को मिलेगी। रास्ते रास्ते में जहाँ पे भी आप जाएंगे, बहुत सारे भंडारा है यहाँ पे। तो ये सीता रसोई चल रही है, जो भंडारे का नाम है सीता रसोई। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं लाइन में, ताकि उनको भी उस भंडारे का प्रसाद मिल सके, वो भी अपनी पेट पूजा कर सकें। लाइन लंबी है इसमें। देखिए आगे भी, यहाँ पे भी अन्य क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पे भी भंडारा चल रहा है। तो ये ब्लॉग तो है मेले के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बस भंडारे का ही दिखाया जाए। बाकी आप लोग कमेंट करिए इसमें क्या है। आगे ये हमारा अक्षयवट मार्ग, और अब हम आ गए हैं मेला क्षेत्र के पास, यानी जो हमारा संगम वाला एरिया है उसके पास। तो इसके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है क्या, कि जो हमारा संगम वाला एरिया है, वहाँ पे भी अब थाना बना दिया गया है। पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ था या जो भी घटनाएं घटी थी, उन सारी घटनाओं से बचने के लिए इस बार संगम के पास एक पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की स्थिति से यहाँ पे निपटा जा सके। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई असुविधा हो रही है, तो उससे निपटने के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक वाच टावर भी लग गया है और थाना भी बन गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे एक हमारे वीआईपी साहब भी कोई जा रहे हैं, इनको भी देखते हैं है कौन ये, क्योंकि काफ़ी भीड़ है तो इनको देखना तो बनता है। तो देखते हैं। तो ये हमारे प्रयागराज के डीएम साहब हैं, जो स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। एक हमारे बहुत से बुजुर्ग श्रद्धालु यहाँ पे हैं, जो काफी अच्छा गीत गा रहे हैं, जिसे आप सुनिए। भागा देखो परम पुनीत पुनि बेनी हरनि शोक हरि लोक निसेनी को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मेघरा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, अपने माता पिता की जय, चारों धाम की जय, जय सीताराम, जय राम जी। तो ये वो एरिया संगम क्षेत्र जहाँ पे सभी लोग आते हैं स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको भीड़ दिखाई देगी, चारों तरफ लोग हैं, स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद वो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी दान वगैरह करना वो भी कर रहे हैं। ये स्नान वाला क्षेत्र यानी गंगा नदी का, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद फिर वही एरिया जो आपको दिखाना चाह रहा था कि कितनी अच्छी तरीके से इस बार संगम वाच टावर बनाया गया है और संगम थाना क्षेत्र बना दिया गया, यानी जो संगम नोज है उसके पास। अब इधर से निकलते हुए हम लोग चलेंगे वापस उसी की जगह से। लगाओ पहले, फिर से लगाओ यार, पहले पहले से चल, पहले लगाओ तब पर से निकाल। चलिए पंडित जी के साथ। हरि ओम चंदनस्य पवित्रं पापनाशनमाब्धहार्द्या नित्यं भसे सर्वदा लक्ष्मी माँ गंगा कल्याण मनोकामना पूर्ण करे। प्रभु की ऐसी होए कृपा हो या दरिद्र विनाश, और धन की वर्षा हो आपके यहाँ लक्ष्मी करे निवास। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। हर हर महादेव। माँ गंगा कल्याण मनोकामना पूर्ण करे। बाल गोपाल रक्ष रक्ष परमेश्वर। तो मंत्र आपने सुना होगा। अब मंत्र आपने सुना है तो आप बताइए क्या है, उसने मंत्र सही पढ़ा है या बस गाना गा के चंदन लगा रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं वापस।
वो जो किला घाट है, किला घाट की तरफ, किला घाट से हम लोग वापस किले की तरफ जाएंगे। तो ये हम किले की तरफ आ गए हैं। तो किले की तरफ आप देख रहे हैं सामने किला दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से हम सीधा आगे हनुमान जी मंदिर की तरफ चलेंगे। तो ये किला घाट सामने आप देख रहे हैं किला। तो यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं। तो किले के पास जो हमारा एक एरिया है जिसमें लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, अक्षय वट, तो वो इस समय बंद रहता है। जब बहुत भीड़ भाड़ होती है तो शायद बंद कर देते हैं। तो वो स्थिति है कि अभी इधर तो जाना नहीं है। बाकी किले के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी भंडारा चल रहा है। तो माघ मेले में भंडारे की व्यवस्था अच्छी है। तो ये वो एरिया जहाँ पे एक और भंडारा। तो आप आइए निश्चिंत होके, ये रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, बस आपको आना है, स्नान करना है। तो यहाँ भंडारा चल रहा है। ये हाँ, रहने की व्यवस्था जो आश्रय स्थल बना हुआ है हनुमान जी मंदिर के बगल में। तो ये आप हनुमान जी मंदिर देख रहे हैं, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। बगल में लेफ्ट साइड में आप किला देख रहे हैं। किले के अपोजिट डायरेक्शन में जन आश्रय स्थल बना हुआ। तो यहाँ पे रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ पे कुछ पैसे देके, कुछ रुपए देके रह सकते हैं। सामने हनुमान जी मंदिर का प्रवेश द्वार, यहीं से आपको अंदर जाना, लेकिन उससे पहले आपको लंबी लाइन लगानी। तो लंबी लाइन है, इस वजह से आज हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा है और भीड़ में काफ़ी लंबा समय बीत जाएगा। इस वजह से हम लोग साइड से निकल जा रहे हैं। तो ये दूसरा एरिया यानी मंदिर के साइड वाला एरिया जहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दुकानें बहुत सी लगी हैं, व्यवस्थाएं ठीक हैं। आप आइए, कोई व्यवस्था अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ कमी है तो उसमें कमेंट करिए। बाकी यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेन गेट है बड़े हनुमान जी मंदिर का, जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं। अब आज का दिन ऐसा है तो हम लोगों का भी मन किया कि कुछ क्यों ना खाया पिया जाए, तो हमने वो जो तिल वाली रेवड़ी है वो हमने लिया था। फिर आगे हमने हनुमान चालीसा देखनी थी, तो हमने हनुमान चालीसा के बारे में भी बात की। अच्छी वाली जो हनुमान चालीसा है, जिसे हम काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे देखा गया। और ये हमारा जगदीश भगवान का मंदिर, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तब। वापस मेले से बाहर जाते हुए तो इधर आप आएंगे तो दोनों तरफ दुकानें आपकी लगी हुई हैं। थोड़ा दुकान भी देखते चलते हैं। तो ये स्मार्ट शॉपी के नाम से एक स्टॉल लगा हुआ। तो यहाँ पे जैसे हम जानते हैं भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना हुई है अयोध्या में, ठीक वैसी ही प्रतिलिपि यहाँ पे बेची जा रही। तो भगवान गणेश की, भगवान शिव की, तो ऐसी प्रतिलिपियाँ यहाँ पे बना के बेची जा रही, जिसे आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। और ये आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जय गुरुदेव जो उनके शिष्य हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें उनका मैसेज एक जा रहा है कि हमें शाकाहार को अपनाना है। तो जो मांसाहारी होंगे वो नरक में जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। तो ये अपना प्रचार कर रहे हैं कि हमें शाकाहार की तरफ वापस आना है, शाकाहार को अपनाना है। और एक इंटरेस्टिंग हमें दिखाई दे रहा है डालडा का प्रचार कैसे किया जा रहा है। तो बच्चे इसके किनारे हैं, बहुत खेल रहे हैं। आगे जहाँ पे हमने कहा था त्रिवेणी बाजार, तो ये त्रिवेणी बाजार फिर से वापस आ गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें बिक रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको कंबल वगैरह का स्टॉक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कंबल मिल रहे हैं। थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे कपड़े, जो गांधी आश्रम के कपड़े हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो भी यहाँ पे आप अच्छे दामों पे खरीद सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे इस त्रिवेणी बाजार में लगे हुए हैं, जहाँ पे आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। तो इधर कॉस्मेटिक के आइटम यानी जो ज्वेलरी वगैरह हैं वो भी आप देख सकते हैं कि 50 रुपए में सारे सामान
मतलब हर एक आइटम 50 रुपये में। यहाँ पे क्रॉकरी के सामान बिक रहे हैं, यहाँ पे तलवार, चाकू, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम वापस अपनी तरफ घर की तरफ प्रस्थान करने के लिए। तो इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग किनारे पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग दुकानें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप सामान यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो वापस जहाँ से हमने शुरू किया था, वो झूले वाले एरिया से वापस उस एरिया की तरफ हम आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।